है सबके हमारी तरफ से जमा जोहार। और साथ में हमारे झारखंड आंदोलनकारी और डोमिसाइल 2002 के आंदोलनकारी दीपक दा को मेरे तरफ से प्रणाम जोहार। और साथ में उनके डोमिसाइल की जो लड़ाई थी उनको आगे बढ़ाने वाले 2021 के दशक से 2022-23 और अभी 24 तक लेकर जाने वाले 400 से 500 सभाएं करने वाले हमारे आदर्श दादा टाइगर जयराम महतो को भी जोहार और उनके साथियों को भी मेरी तरफ से प्रणाम जोहार। हम आज 3 विषय पर बात करबे और शॉर्ट टाइम में बात करबे, 10 मिनट में बात करबे और सारा बात करबे जो कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, जो ऑथेंटिक है उसी पे बात करबे जगह में हमने लागू कर सके, जगह में हमने काम कर सके। सबसे पहले बात कि आज हमने के झारखंड 24 साल के हो गए, लेकिन 24 साल के झारखंड में झारखंडी के लगा आज तक पहचान नहीं मिला। सबसे पहले लड़ाई इसी के, तो सबसे पहले झारखंडी के लगा पहचान होवे चाहिए कि नहीं, होवे चाहिए ना। जो महाराष्ट्र में मराठी के लोगों पर पहचान हो, गुजरात में गुजराती के लोगों पर पहचान हो, बिहार में बिहारी के लोगों पर पहचान हो, बंगाल में बंगाली के लोगों पर पहचान हो, लेकिन झारखंड में झारखंडी के लोग आज तक पहचाने ना। तो पहचान करे चाहिए कि ना, हमें चाहिए कि ना, किस लिए हमें चाहिए? अच्छा तो आधार कार्ड बने ले आधार कार्ड क्यों बने ले कि तोने पता चलो कि तोने मतदान तोने आधार कार्ड इसलिए बने ले कि तोने गिरिडीह जिला के पीरटांड़ के खरपोका के निवासी लगे है नहीं। वोटर कार्ड इसलिए तोने बने ले कि तोने मतदाता लगे, मतदान कर सको। कि आधार कार्ड और वोटर कार्ड से पहचान भेजते कि झारखंडी के लगे भेटेगी नहीं, भेटे कभी ना। कहे कि आधार कार्ड और वोटर कार्ड से अगर पहचान भेजल तो जो महाराष्ट्र से आल है ओकरो पास आधार कार्ड वोटर कार्ड है, जो गुजरात से आल है ओकरो पास आधार कार्ड वोटर कार्ड है, जो बिहार से आल है ओकरो पास आधार कार्ड वोटर कार्ड है, जो बंगाल से आल है ओकरो पास आधार कार्ड वोटर कार्ड है, और जो बांग्लादेश से आल है ओकरो पास भी आधार कार्ड और वोटर कार्ड है। झारखंडी भेज ना कभी ना भेटे। अगर मान लिया जाए झारखंड के लोग यहाँ से जाके महाराष्ट्र में, गुजरात में, बिहार में, बंगाल में अगर जाके आधार कार्ड वोटर कार्ड बना लेते कि झारखंडी भेजते, मराठी भेजते, गुजराती भेजते, कभी ना भेजते। वो कैसे भेजते? स्थानीयता से। स्थानीयता मतलब कौन सी? तो जमीन के कागज, तो जमीन के पट्टा, तो जमीन के रसीद ऊपर से वहां स्थानीयता परिभाषित कर जाए। और स्थानीयता परिभाषित करे खातिर और 3-4 चीज हो, एक भाषा और तीसरा संस्कृति। इस आधार पर वहां के लोगों को परिभाषित करल जाए कि के किस राज्य के लोग लगो। अगर से की फायदा बताओ इटा तो नहीं पूछिए। सबसे पहले अगर तो बच्चा अगर पढ़ लिख लो, नौकरी लिए खोज लो, तो अगर मान लीजिए महाराष्ट्र में अगर 100 नौकरी निकल लो तो 90 को नौकरी महाराष्ट्र के लोग के लागतो। अगर गुजरात में 100 को नौकरी निकल लो तो 90 को गुजरात के लोग के लागतो। अगर बिहार में 100 को नौकरी निकल लो तो 90 को वहां के लोग के बतो। लेकिन झारखंड के दुर्भाग्य देखिए कि आज 100 को नौकरी निकलो तो 80 को 90 को बाहर के लोग ले चल जाए। कहे कि तोरा आज तक पहचाने नहीं मिला। सबसे खातिर हमने सबसे पहला लड़ाई है 1932 के। तो 32 से सबसे पहले समझा था ठेठ, मोठाठी और खोटा भाषा में की समझा था कि 32 लगो। हमने तो देख रहे कि हमने पहचान 1932 से खतियान, झारखंडी पहचान 1932 से खतियान, लेकिन आज तक बुझे ना पारे कि 1932 की लगो। अच्छा तो नहीं देख ले तो नहीं आलू लगे ले बिलाती लगे ले। तो आलू बिलाती जो लगे है तो पहले घरना घोर के लगे कि लगेले के बाद घरना घोर ले, पहले घरना घोर ले बाद बिलाती लगेले, आलू लगेले कि नहीं लगेले। कहे कि उनका छेड़ ना जाए है खातिर ने। अब हमने झारखंड सरकार की कर लियो कि हमने लिए नियम बनेबे नहीं कर लियो, हमने लिए कानून बनेबे नहीं कर लियो, हमने लिए घरना घोरबे नहीं कर लियो। तो हमने के जो रोजगार हो, नौकरी हो, यानी आलू हो, बिलाती हो, चरतो की ना चरतो मतलब बुझे पारले तो घर में फाड़ दो। अब घर में फाड़ल गल हो तो सीधे कि नहीं सीधे। अच्छा यार उदाहरण से समझिए, तोहनी के घर में गोहाल हो तो गोहाल में जब तोहनी अपन गरू लेरू के जब पोरा दो है, घास दो है, और घास देने के बाद की करो टाटी लगा दो। लगो टाटी मतलब मुझे पारे टाटी लगा दो। टाटी किस लिए लगो? टाटी इसलिए लगो है कि बाहर के गरू लेरू जो है आए के तौर घास तो पोरा नहीं खा पारो। अब मान लीजिए हमने भूखे ही है, हमने घास पोरा है ना, टाटी लगे भी नहीं कर ले तो बाहर के गरू लेरू यानी बाहर के लोग आए के तौर नौकरी लगो कि नहीं लगो मुझे पार ले। यह लगो 1932। जैसे 1932 लागू थे तो तोर हाथे तोर जो नौकरी हो तो रोजगार हो तो बाल बच्चा के सुरक्षित हो, तो चाहे किसी भी जात संप्रदाय लिंग या धर्म के रहो तो कोई मतलब ना। मुस्लिम के बच्चा के भी नौकरी होतो, आदिवासियों के बच्चा की भी नौकरी होतो, महतो बच्चा की भी नौकरी होतो, यादवों के बच्चा की भी नौकरी होतो। इसलिए 32 जरूरी हो, इसलिए लड़ना जरूरी हो। आज कहनी के बरगलवे के एक षड्यंत्र, एक साजिश, एक प्रोपोगंडा चल रहा है
कि ये जो लड़ाई है केवल महतो जाति के, नहीं 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 नहीं, एकदम गलत हो। बाहरी लोगों के द्वारा तोड़े के षड्यंत्र हो कि तोने टूट जो आपस में बैठ जो ताकि तोर 32 लागू हो ही नहीं पाए। ठीक है दलतुन कि महतो लड़ाई, कैसे महतो लड़ाई हुआ भाई? अगर महतो लड़ाई रहता तो यहाँ नहीं लिखा रहता कि झारखंडियों की पहचान 1932 से खतियान, वहाँ क्या रहता? महतों की पहचान 1932 से खतियान। अगर मुसलमानों की लड़ाई रहता तो वहाँ लिखा रहता कि मुसलमानों की पहचान 1932 से खतियान। अगर आदिवासियों की लड़ाई रहता तो वहाँ लिखा रहता आदिवासियों की पहचान 1932 से खतियान। पर ऐसा नहीं है, वहाँ क्या लिखा हुआ है? झारखंडियों की पहचान 1932 से खतियान। झारखंडी मतलब कौन? जो यहाँ रचते हैं, जो यहाँ बसते हैं, जो यहाँ के कल्चर को, यहाँ के संस्कृति को जानते हैं, वो झारखंडी। और हम झारखंडी हैं। हमारी जात क्या है? हमारी जात एक ही है, वो है झारखंडी। और इसलिए एकजुट होना है और लड़ना और 32 को लेना है। हम केवल ये नहीं कहते कि हमें केवल 32 चाहिए, नहीं, 32 को केवल डेडलाइन माना जाए और हमारे पास जो सर्वे सेटलमेंट है उनको सबको लागू किया जाए। पहला 1908 का सर्वे सेटलमेंट है, उसको लागू किया जाए। उसके बाद 1932 का है, उसको लागू किया जाए। उसके बाद 1964 है, उसको लागू किया जाए। 1964 को अंतिम सर्वे सेटलमेंट माना जाए और उसके बाद में जितना सर्वे सेटलमेंट है उसको मान्यता दिया जाए और झारखंडियों को आइडेंटिफाई किया जाए कि झारखंडी कौन है। उसके बाद नौकरी निकाला जाए। उसमें क्या होगा कि 100 को नौकरी निकलेगा तो 90 को नौकरी हमारे बच्चों का होगा, जो आज नहीं हो रहा है। ये है 1932, इसको समझना पड़ेगा। और इसको आज लीजिए, कल लीजिए, परसों लीजिए, 100 साल बाद लीजिए, अगर झारखंड रहा तो 1932 आपको लेना पड़ेगा और किसी भी कीमत पर लेना पड़ेगा, तभी आप सुरक्षित हो सकते हैं। घर को सुरक्षित करते हैं तो सबसे पहले दरवाजा लगाते हैं, उसके बाहर में एक दीवार खड़ा करते हैं कि चोर घुस ना जाए। लेकिन क्या हुआ कि झारखंड को लूटा जा रहा है, लेकिन आज तक लोग दरवाजा नहीं लगाया, आज तक बाउंड्री खड़ा नहीं किए। इसलिए आपको बाउंड्री खड़ा करना पड़ेगा। आज हम लिख के दे रहे हैं। 2002 में हमारे दीपक दा आंदोलनकारी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, डोमिसाइल का जिन्होंने नारा दिया है कि हमारी पहचान 1932 से खतियान, झारखंडियों की पहचान 1932 से खतियान। तो ये जो लड़े 2002 में, हम किसी कारणवश इसी तरह से टूट गए थे, फूट गए थे, जातियों में, संप्रदायों में, लीग में, धर्म में, व्यक्तिवाद में बट गए थे और लड़ाई वहां जाके विफल हुई कि फिर हम लोग को 2022 में यानी 20 साल बाद फिर लड़ना पड़ रहा है। और मोतीलाल महतो आज लिख के जाता है कि अगर ये लड़ाई हम लोग यहाँ नहीं जीत पाए तो फिर 20 साल बाद हमारा बच्चा लड़ेगा, हम लिख के दे रहे हैं। इसलिए आइए साथियों, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, आइए हमारे साथ लड़िए, डट के लड़िए। और कुछ लोग कहेंगे कि लड़का लोग राजनीति करने आए, तो खुले तौर पर कहते हैं हाँ राजनीति करने आए, क्योंकि कुंवर नारायण ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर सड़क सूना हो जाएगा तो सदन आवारा हो जाता है। हम लोगों ने 2 साल के दौरान सड़क को सूना नहीं पड़ने दिया, लाखों की भीड़ उतार दी सड़कों पर, सड़क को सूना नहीं पड़ने दिया। लेकिन हम लोगों ने देखा कि जब तक आप लोग सदन नहीं जाएंगे तब तक आप लोग कानून नहीं बना सकते, तब तक नियम बना नहीं सकते, तब तक सुरक्षा कवच नहीं बना सकते। इसलिए आपको सदन में जाना पड़ेगा। और कहता है कि लोकसभा का चुनाव लड़ना है, क्यों ना लोकसभा का चुनाव लड़े? जब हमारे यहाँ 28,000 कंपनियां हैं, 28,000 की कंपनियां सारा सेंट्रल सरकार नियम बनाती है, तो हमारा लोग अगर वहां नहीं जाएंगे, उस सदन में नहीं जाएंगे, तो हमारी बातों को कौन रखेगा? केवल हम कोयला का धुआं पीने के लिए नहीं है, केवल हम पानी का प्रदूषण झेलने के लिए नहीं है, केवल अपना गुर्दा, अपना फेफड़ा बर्बाद करने के लिए नहीं है। हमारे लिए कानून बनाना पड़ेगा। कानून ऐसा हो जिसमें 100 को, उसमें 90 को नौकरी हमारे हाथों में होना चाहिए। सी और डी की नौकरी उसमें 90% हमारे बच्चों को, ऑफिसर की नौकरी उसमें 75% हमारे को, प्राइवेट की नौकरियां उसमें 75 हमारे को। ऐसा नियम बनेगा तभी हमारा झारखंड सकुशल होगा। नहीं तो आज झारखंड का पलायन का दर्द इतना बड़ा है कि हमारी बेरोजगारी दर 12 से बढ़कर 18% हो गया। 18% यानी 3.5 करोड़ की आबादी को अगर निकालते हैं तो 60 लाख लोग बेरोजगार हैं। अगर उसमें युवा पीढ़ी को निकालते हैं तो 40 लाख, चलिए 40 लाख को पिछोड़ देते हैं। झारखंड सरकार के डाटा को लेते हैं। जब उसने कहा था कि हम 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया गया। रजिस्ट्रेशन में क्या हुआ? जब रजिस्ट्रेशन करवाया गया उसमें 9,95,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। इतना बेरोजगारी है, 9,10 लाख हमारे जो युवा पीढ़ी है वो बेरोजगार हैं। ये दर्द कब दूर होगा? ये टीस कब दर्द दूर होगा? जब हम लोग विधानसभा और लोकसभा में घुस के अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कानून बनाएंगे। इसलिए
2019 का चुनाव देखें, आपने जेएमएम को देखा, बीजेपी को देखा, सबको देख लिया, बारी बारी से आंसू कांग्रेस सबको देख लिया, लेकिन किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। अबरी जो वोट करने जाइएगा, अपने बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के आंखों में देख के जाइएगा और वोट उसको कीजिएगा जो आपके लिए नीति बना सकता है, जो आपके लिए नियम बना सकता है, जो आपके कानून का बात करता है, जो आपके हक अधिकार की बात करता है, उसको चुन के भेजिएगा। और गिरिडीह लोकसभा से हो सकता है कि जेबीकेएसएस आएगा, तो आप लोग पीछे मत हटिएगा, ये आपके आने वाली पीढ़ी का सवाल है दादा। इतनी बात कह के हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जोहार जय हिंद।